देश की जनता को आखिरकार जिस ऐलान का इंतजार था वो ऐलान हो ही गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के अंदर देश का आम बजट पेश किया और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी ऐलान किए। मिडिल क्लास से लेकर उन्होंने कई सेक्टर्स को बड़ी सौगात दी है और इसी के साथ ही सबसे खास सौगात जो दी गई है वो रेलवे सेक्टर को दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है जिससे सीधे तौर पर फायदा होगा आम आदमी को। तो अब आपको बताते हैं वो कौन सी 5 बड़े ऐलान हैं जिससे देश की जनता को बड़ा फायदा होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के अंदर खास तौर पर 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। तो वो कॉरिडोर कौन कौन से हैं, चलिए सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए उन्हें समझ लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो संसद में बजट पेश किया तो सबसे पहला ऐलान किया कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसके साथ ही मुंबई पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई पुणे में भारी संख्या में आबादी रहती है और इस रेल कॉरिडोर से खासकर मिडिल क्लास से लेकर काफी दूसरे सेक्टर्स में लोगों को फायदा होने जा रहा है और इसी के साथ ही वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस तरह से कुल मिलाकर 7 नए रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देश की जनता को सफर करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। ट्रेनों के अंदर साफ सफाई से लेकर उसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार रेलवे को लेकर कई बड़ी सौगात दे चुकी है। अमृत भारत रेलवे से लेकर कई तरह की ट्रेनें चलाई जा चुकी है और यहां तक कि अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी आ चुकी है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। और इसी के साथ ही इस बजट के अंदर वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए और उन ऐलानों में से एक ये भी था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है 5 साल में 20 नए वाटर वे बनाए जाएंगे और इसी के साथ ही पटना और वाराणसी में जहां पर बड़ी संख्या के अंदर टूरिस्ट जाते हैं, लोग यातायात करते हैं, वहां पर जहाजों की मरम्मत की जाएगी और लोगों के लिए छोटे छोटे तीर्थ स्थल भी बनाए जाएंगे ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद के अंदर बजट पेश कर रही थी तो उनका खास जोर था परिवहन क्षेत्र पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के विकास को गति देने के लिए परिवहन क्षेत्र पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा और इसी के साथ ही उन्होंने रेलवे से लेकर कई दूसरे सेक्टर्स को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं जिससे आम जनता को काफी फायदा मिलने जा रहा है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे उससे ट्रेनों की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि ये ऐलान हाई स्पीड ट्रेन को लेकर हुए हैं जिससे लोग अपने गंतव्य तक काफी जल्दी पहुंच पाएंगे और उन्हें कई तरह की सुविधा मिलेगी। हालांकि अभी तक ये ऐलान नहीं हुआ है कि यहाँ पर कौन कौन से बीच में सेक्टर्स पड़ेंगे, कौन कौन से स्टेशन होंगे, क्या उनका किराया होगा और किस तरह के इस हाई स्पीड कॉरिडोर के अंदर किस तरह की सुविधा मिलेगी, उस तरह की जानकारी बाद में निकलकर सामने आएगी। लेकिन वित्त मंत्री का ये जो ऐलान है वो देश की जनता को बड़ी सौगात देता है क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में, यहां तक कि बोले कि देश की आधी से ज्यादा आबादी रेलवे में सफर करती है और भारत के अंदर एक बड़ा रेलवे नेटवर्क है और इस ऐलान से लोगों को काफी ज्यादा बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है।